डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। दीपक किसी भी परिस्थिति में निराशा नहीं ओढ़ता है, गंभीर तिमिर को भी हराकर अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। यही आत्मविश्वास है जिसे इस प्रकृति ने सभी को प्रदान किया है। अब प्रश्न है कि इसे हम पहचान पाते हैं या नहीं। बगैर आत्मविश्वास के सारी नकारात्मकता एकत्र होने लगती है और यही दानवी वृत्ति में बदल जाती है। देव और दानव में इसी आत्मविश्वास का फर्क है, रोशनी और अंधेरे जितना फर्क। दीपक प्रकाश का पुंज है, उसकी लौ सदैव ऊपर की ओर रहती है। ऊंचाई की ओर जाने का लक्ष्य ही प्रगति का आधार है। प्रगति की ओर अभिमुख होने पर अज्ञानता और मलिनता स्वयं भागने लगती है। ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास ही अज्ञानता को उसी प्रकार भगा देता है जिस प्रकार कोई विद्वान किसी अल्पज्ञानी को ज्ञान अपरिमित होता है। दीपक का प्रकाश भी उचित जगह फैलता है, अतः आलोकित होने वाली दीपावलियाँ हमें निरंतर ज्ञान का संदेश देती है। ज्ञान प्रगति का द्वार है, प्रगति भी तर्क संगत प्रगति, ज्ञान सम्मत प्रगति। अब देखिए न इन दिनों चारों ओर प्रगति का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन क्या वह तर्क संगत प्रगति है? कहीं हम प्रगति की आड़ में भारी कीमत तो नहीं चुका रहे हैं? तर्क संगत और चिरस्थायी प्रगति ही सार्थक प्रगति हो सकती है। पिछले 30-40 वर्षों में हमने कृषि में कथित प्रगति तो की, पर इसी प्रगति के चक्कर में हमने कई मुसीबतों को भी बुला लिया है। रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग ने हमें कई बीमारियों से लपेट कर रख दिया है और यह धीमा जहर लगातार हमारे जीवन का हिस्सा है। दीपक बहुत ही असाधारण वस्तु है। प्रकृति ने एक अद्भुत ताना बाना बुना होता है। कहते हैं कि 5 भौतिक तत्वों ने परस्पर मिलजुल कर इंसान जैसी अनोखी चीज का निर्माण किया है। ये तत्व हैं मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। छोटा सा दिखने वाले दिए के निर्माण में भी इन्हीं तत्वों मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश का योगदान है। अपने गांव का ही कुम्हार ताल तलैया से चिकनी मिट्टी लाता है, डंडे से पीटकर उसे महीन करता है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसे कर्मोकर गूंथता है, खरपतवार और कंकड़ पत्थर निकालकर उसका लोना बनाता है। इसके बाद बहुत सहज ढंग से उसे चाक पर रखता है। चाक के बगल में बैठकर वह डंडे के सहारे उसे चक्रवात तेज चलाना शुरू करता है। अपने दोनों हाथ चाक के बीचों बीच रखे, लोना के चारों ओर अपनी कलात्मक अंगुलियां घुमाता है। हीरा कुम्हार के मन की बात और उसकी अंगुलियों की करामात है कि वह एक निर्जीव चाक के माध्यम से बड़े बड़े घड़े बनाता है या छोटे छोटे दिए कुम्हार की उंगलियों से होते हुए चाक पर रखा मिट्टी का लोंदा अपनी सुसंस्कृत आकार ग्रहण करता है, समय के साथ सूखता है और
फिर गर्म आंच में पकता है। इसके बाद कुम्हारिन के नाजुक हाथों से रंगा जाता है। सुर्ख रंग में चमकता है, आकर्षित करता है। अब इस दीपक में तेल या घी भरा जाता है, जो कई प्रक्रियाओं से गुजरते हुए उस दिए की शान बनता है। खेतों में लगने वाले श्वेत कपास और उसकी बत्ती बनाने वाली घर की बुढ़िया, इन सब के तन मन नेह निष्ठा आस्था विश्वास समन्वित रूप से दीपक की लौ के रूप में उजागर होते हैं। तब दीपक के रूप में सूर्य का वंशज अंधकार में जन्म लेता है। लगता है कि सूर्य अपनी ज्योतिमयी देह को लक्ष लक्ष दियों के रूप में विभक्त कर के हर दर के अंधेरे पर विजय प्राप्त करने के निमित्त अपने स्व का प्रतिदान करने पर उतारू है। कहते हैं इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण और मानक वही है जो बांटता है। जैसे ईश्वर वह सिर्फ बांटता है, इसलिए वही